आशा है आप लोग समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे और बोर्ड पर इस शब्द को देख करके बहुत चकित हुए होंगे कि इंटरव्यू, साक्षात्कार, इसकी क्या जरूरत, अभी तो परीक्षा भी नहीं हुई है। तो आप लोगों से कुछ कहने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक सामान्य सवाल जो बहुत बार पूछा जाता है, जो कि पिछले वीडियो में मेरे कमेंट सेक्शन में भी मुझे दिखा। थोड़ा सा आश्चर्य तो होता है ऐसे प्रश्नों पर, लेकिन अब क्या करें, समाज ही हमारा ऐसा हो चुका है तो ऐसे प्रश्न आते हैं। एक लोग ने पूछा मुझसे कि आपने लेक्चरर का इंटरव्यू क्लियर किया, कैसे क्लियर किया? उसमें तो बहुत घूस चलती है, उसमें तो बहुत अंदर तक पैसा पहुंचाना पड़ता है। तो मैं ऐसे ही कुछ बातों पर यहाँ थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूँगी। जो भी लोग जान रहे हैं कि तैयारी करेंगे, परीक्षा देंगे और इंटरव्यू तक पहुँचेंगे, उसके बाद उनका जो मनोबल है वो टूटता है, वो गिरता है कि लोग उनको भ्रमित करते हैं कि इंटरव्यू में पैसा चलता है। वैसे तो ये इतनी सामाजिक बात जो है, इतनी ज़्यादा सामाजिकता से नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल निर्भीक होकर के इस टॉपिक पर बात करने आई हूँ, इंटरव्यू और साक्षात्कार। क्योंकि ये जो आपके अंदर एक डर बैठा है ना कि नौकरी तो उन्हीं को मिलती है जिनका बहुत पावर होता है, जिनका बहुत सोर्स होता है, निकाल दीजिए। बहुत डर लिए, बहुत गलत सोच लिया, बहुत कुछ कर लिया। मेरे संज्ञान में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कभी ये चीज सोची ही नहीं। पढ़ाई के टाइम में सिर्फ पढ़ाई को सोचा है और इंटरव्यू के टाइम में उसकी तैयारी को सोचा है कि कैसे इंटरव्यू करना है। बकायदा कॉन्फ्रेंस कॉल पे हम लोगों ने तैयारियां की है, हम ही लोगों ने नहीं बल्कि जिनका जिनका भी रहा है उनके साथ बकायदा चैट करके, उनके साथ बात करके हम लोगों ने एक दूसरे का सपोर्ट किया है और उसके बाद में इस जो है पद को पाया है। तो इसमें इतना बड़ा कोई वो नहीं आश्चर्य और ना ही इतना बड़ा कोई डर पालने की जरूरत है कि ऐसा होता है। दूसरी बात, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो इंटरव्यू और साक्षात्कार जो भी ये शब्द आप देख रहे हैं, ये तो हटा ही दिया गया है। तो इस डर को तो सबसे पहले निकालें, क्योंकि डर जो है वो कभी आगे नहीं बढ़ने देता है। जब आपके अंदर डर ज्यादा होता है तो आगे बढ़ने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। ये मेरा अनुभव भी है और आप लोगों को सलाह भी है। इसके साथ मैं बात करूं कि जैसे आप साक्षात्कार की बात करते हैं कि कैसे दिया जाता है, क्या करते हैं, तो सबसे पहले जब आप इंटर करते हैं रूम में, तो आपके सामने जो भी पैनल बैठा होता है उसमें 3 लोग या 4 लोग भी हो सकते हैं, कभी कभी 2 लोग भी होते हैं। तो उनसे सबसे पहले तो आपके चेहरे को वो पढ़ लेते हैं ना कि आप डर के आए हैं या कॉन्फिडेंस में आए हैं। तो आपके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए कि जो इससे इसे मात दे दे, है ना। जिसे ये आपको एक बार देखने पर सामने वाले जो अपनी राय बनाते हैं, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि जो सामने वाला आपके लिए राय बना रहा है कि ये डर के आया है या कुछ करने आया है, तो वो वाली राय जो है अपने लिए, अपने बारे में गलत ना बनने दें, सबसे पहली चीज। तो दूसरी चीज ये कि जितने प्रश्न भी सामने वाले पैनल वाले आपसे करेंगे वो सब प्रश्न आपसे रिलेटेड होंगे, जो आप उनको हिंट देंगे। सबसे बड़ी जो है काबिलियत, सबसे बड़ा जो है आप कह सकते हैं कि गुण ये इंटरव्यूअर का होता है कि वो आपको मौका देते हैं कि आप अपने बारे में क्या बताना चाहते हो, और अपने बारे में ही नहीं बल्कि किस टॉपिक पर हम आपसे क्वेश्चन पूछें। ये आपसे डायरेक्टली नहीं कहा जाता है कि आपसे किस टॉपिक पर हम क्वेश्चन पूछें, लेकिन आपके ही सवालों के जवाबों से, आप जो जवाब देते हैं उसी जवाब से अगला सवाल तैयार होता है। तो सबसे बड़ी चीज तो ये कि इंटरव्यू आपके अपने हाथ में होता है कि सामने वाला आपसे कैसी बात करने वाला है, किस तरह की बात करने वाला है। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकालें। पहली चीज तो आप वहां तक पहुंचे कि आप जो है, जो कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं, आप उस लेवल तक पहुंचे कि आपके लिए ये शब्द जो आप सुन रहे हो ये आपके जीवन में आए। और इसके आने के बाद इसके स्पेशल क्लासेस हम लोग देते हैं। हमारे पास पूरी टीम है जो इंटरव्यू के मॉक इंटरव्यू करवाती है, और इसके अलावा हम ही नहीं, बहुत सी बुक आपको मिल जाएंगी जिन बुक के माध्यम से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा इंटरव्यू देने का। खासकर अगर आप हिंदी विषय के हैं, हम लोग क्योंकि हिंदी से ही आगे बढ़े हैं तो हिंदी के बारे में ज़्यादा अच्छा जानते हैं कि कैसे कैसे सवाल आपसे आगे पूछे जाएंगे। तो उसके लिए आप स्पेशल तरीके से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपके पास जो 3 महीने बचे, इन 3 महीनों में पहले तो आप बहुत मेहनत कर लीजिए, क्योंकि मेहनत और सफलता इन दोनों के बीच में बहुत बहुत बड़ा अंतर होता है। अंतर इतना बड़ा होता है कि अगर अगर एक भी प्रश्न से आप पीछे रह गए तो यानी कि आपकी मेहनत पे सवाल उठेंगे, सवाल या निशान उठेंगे ही उठेंगे। क्योंकि सफलता जब मिल जाती है तो कितने नंबर से मिली, कितने से मिली, कैसे मिली, कहाँ से मिली,
फिर कोई नहीं पूछने आता है। लेकिन जब नहीं मिलती है तो वही बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्यों नहीं मिली, कैसे, कहाँ कमी रह गई, मेहनत नहीं करते होगे, किस्मत तुम्हारी खराब है, बहुत कुछ। तो पहले यहाँ तक पहुंचे, उसके बाद हम लोग बैठे हैं यहाँ पर बात करने के लिए, इसके लिए। दूसरी चीज कि जब आप इंटरव्यू जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले एक चुनौती से शुरुआत करें। जब आप अपने बारे में बताते हैं इंटरव्यूअर को, तो ऐसा कुछ बताएं कि उसी में से आपके लिए कोई प्रश्न निकल करके आए, सामने वाले आपसे उन्हीं बातों से कोई प्रश्न अगला पूछें। और फिर जब उस बात से आपके लिए कोई ऐसा प्रश्न निकलता है जिसमें आपके जीवन से संबंधित, कोई आपकी विशेषता से संबंधित, कोई आपकी प्रगति से संबंधित बात होती है, तो उस पर आप बेबाक बोल सकते हैं। लेकिन उतना ही बोलिए जितने बोलने के बाद आपसे अगला प्रश्न किया जाए तो उस पर आप बेबाक बोल सके, उतना ही बोलिए। इसके बाद में आप अपने बारे में क्या बताते हैं, कैसे हासिल किया, यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्या कुछ, जैसे भी आगे आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं उन सभी पर बात करते हैं। फिर आपके आते हैं विषय पर। तो विषय में भी आपको हिंट मिलते हैं कि आप जो है आपका बेहतर पार्ट कौन सा तैयार है। कभी कभी ये भी बहुत अच्छे, बहुत किस्मती लोग होते हैं जिनसे ये पूछ लिया जाता है कि आपका बेहतर पार्ट कौन सा तैयार हो। खासकर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर टीचिंग जो एक गुण है कि कैसे करते हैं, वो भी आपके अंदर होना चाहिए। कि अगर आपसे सडनली ये कह दिया जाए कि हाँ भाई ये देखिए चौक रखी है, ये डस्टर रखा है, आप कुछ पढ़ाइए, या तो फिर मार्कर रखा है कुछ पढ़ाइए, तो आप पढ़ाने के लिए हिचकिचाए नहीं। आप पढ़ाने के लिए बिल्कुल हिचकिचाए नहीं हो, बिल्कुल जा करके एकदम भर के आत्मविश्वास से और शुरू कर दे। तो ये सब चीजें इंटरव्यू देखी जाती है, ना कि अगर आपके अंदर ये डर बैठा है कि नहीं पैसा चलता है, नहीं बहुत पावर चलती है, बहुत सोर्स चलता है। तो देखो ऐसा है, करोड़पतियों की हमारे देश में कमी नहीं है। फिर ऐसा हो तो मध्यम परिवार से कोई भी ना निकल पाए, कभी किसी भी परीक्षा में वो नहीं सफल हो पाएगा, और ना ही कोई निम्न वर्ग का अभ्यर्थी जो है वो किसी बड़े पद पर पहुंच पाएगा। क्योंकि हर जगह तो पावर है, किसके पास नहीं है बताइए। अगर नौकरियां ऐसे खरीदी जाती ना तो लोग खरीद लेते। क्योंकि आजकल अगर एक क्लर्क की भी बात करें तो क्लर्क की नौकरी के लिए भी लोग 50 लाख रुपए लेके खड़े हैं हाथ में कि मिल जाए। तो आप बात तो लेक्चरर की कर रहे हैं, बात तो आप टीजीटी की कर रहे हैं, है ना। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर पहले प्रतिभा होनी चाहिए, और उस प्रतिभा को कितना निखार सकते हैं ये जा करके उसी निखार को देखते हैं इंटरव्यूअर, और उसी पे आपको मार्क्स देते हैं। ये नहीं कि नहीं बस आपने बहुत अच्छा बताया लेकिन हम आपको 0 दे देंगे, आपको सिर्फ 50 में 20 नंबर दे के वापस भेज देंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है और ना होना चाहिए। ठीक है, समाज बहुत ज्यादा बुराइयों से व्याप्त है, लेकिन इतनी भी बुराइयां नहीं है कि सामने वाला बंदा जो है ये सोच के डर जाए और पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दे कि यहाँ तो बहुत पावर काम आता है, यहाँ तो बहुत पैसा काम आता है। दोनों चीजें आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आपका ज्ञान आपको आगे ले जाएगा। तो इस बात को मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना चाहिए, मैंने पहुंचाई। आप लोगों को कैसी लगती है, और जो भी लोग इंटरव्यू दे के क्लियर कर चुके हैं या एक बार भी इंटरव्यू दिया है, वो अपने अपने सुझाव भी दें, अपने अपने सलाह भी दें कि कैसे उन्होंने, उनके साथ कैसे क्या हुआ है। जरूर आपके विचार यहाँ पर आमंत्रित हैं, जरूर बताएं। अगले दिन हम बात करेंगे इसी तरह के कुछ बिंदुओं पर, जिन पर की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं एप्लीकेशन पर, उन क्लासेस के बारे में भी। क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से अपलोड नहीं हो पा रही है। जो एप्लीकेशन बना है भी बिल्कुल नए हालात में बस जस का तस बना ही है, तो उस पर लाइव करना थोड़ा सीखना मुश्किल है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, हो जाएगा जल्दी से। और जो क्लासेस अपलोड करने का सिस्टम है वो भी थोड़ा सा अभी दूसरों के सहारे है कि हाँ वो करेंगे तब होगा, खुद से अभी नहीं करना आता है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें। बाकी आपको पूरा कोर्स जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पूरी तरह से आप टेस्ट सीरीज पे जो है फोकस करें, पढ़ाई करें, नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, सब कुछ होगा। बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, क्योंकि एप्लीकेशन का काम बस तुरंत चल ही रहा है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुआ है लेकिन हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की लाइव क्लास में रात में 8 बजे फिर से। सभी को गुड नाइट, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।